अगर आपके पास आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड है तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा क्योंकि छोटी सी लापरवाही आगे चलकर बड़ी कानूनी और प्रशासनिक परेशानी बन सकती है। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विद्याधाम। दोस्तों, आज के समय में लगभग हर सरकारी काम में आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। बैंक खाता खुलाना हो, पैन कार्ड लिंक कराना हो, स्कॉलरशिप लेना हो, राशन कार्ड बनवाना हो या किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेना हो तो हर जगह आधार कार्ड की डिमांड होती है। आधार कार्ड जारी कौन करता है? तो UIDAI जो है अपना आधार कार्ड जारी करता है। वही वोटर आईडी कौन जारी करता है? तो वोटर आईडी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि निर्वाचन आयोग जारी करता है। अब समस्या कहाँ आती है? तो समस्या तब आती है जब आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड में नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम या पता अलग अलग हो जाता है। कई लोगों के आधार में नाम राकेश कुमार और वोटर कार्ड में राकेश कुमार सिंह, कहीं जन्मतिथि 12/5/2001 और स्कूल की मार्कशीट में 10/5/2000। शुरुआत में यह छोटी गलती आगे चलकर बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन जब आप फॉर्म भरते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं या सरकारी योजना के लिए आवेदन करते हैं तब यही गलती फाइल रोक देती है। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि सिर्फ एफिडेविट बनवा लेने से आधार में सुधार नहीं हो सकता। बहुत लोग कोर्ट से शपथ पत्र बनवाते हैं और सोचते हैं कि अब आधार सेंटर से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आधार में वही बदलाव होगा जिसके लिए वैध डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे, जैसे 10वीं की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र या पैन कार्ड। केवल स्टाम्प पेपर पर लिखी बात से डेटा अपडेट नहीं होता। अब एक बहुत जरूरी बात, आधार में नाम अधिकतम 2 बार बदला जा सकता है। जन्मतिथि जीवन में केवल एक बार बदली जा सकती है। जेंडर भी एक बार ही बदला जा सकता है, लेकिन पता, मोबाइल नंबर और ईमेल कई बार अपडेट किए जा सकते हैं। इसलिए बिना सोचे समझे जन्मतिथि में बदलाव मत कराइए, क्योंकि एक बार मौका खत्म हुआ तो दोबारा सुधार बहुत कठिन हो जाता है। बच्चों के मामले में तो और भी सावधानी जरूरी है। अगर आपने अभी बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराया है और आधार नहीं बना है तो पहले स्कूल के रजिस्टर में जो नाम और जन्मतिथि दर्ज है वही जानकारी लेकर आधार बनवाइए। अगर जन्म प्रमाण पत्र में गलती है तो पहले उसे ठीक कराइए। सभी डॉक्यूमेंट्स में एक जैसा डेटा रखना बहुत जरूरी है। बहुत से माता पिता एक बड़ी गलती कर देते हैं, पहले आधार बनवा देते हैं, फिर स्कूल में एडमिशन कराते समय अलग जन्मतिथि लिखवा देते हैं। बाद में 10वीं की मार्कशीट में जो जन्मतिथि दर्ज होती है वही आगे सभी शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स में भी चली जाती है। और जब आधार में अलग तारीख रहती है तो बच्चा नौकरी या प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाता है। अगर आपको समय रहते गलती को अब पता चल जाए, खासकर 9वीं कक्षा में, तो पहले स्कूल में आवेदन देकर सुधार कराइए। उसके बाद अगर नहीं होता है तो बोर्ड कक्ष में पहुंचने के बाद सुधार की प्रक्रिया बहुत कठिन हो जाती है। इसलिए 9वीं में ही करा लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए शुरुआत में ही सावधानी बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं वोटर आईडी की। तो अगर आधार में आपने सही नाम और जन्मतिथि सेट कर ली है तो वोटर आईडी में भी उसी के अनुसार सुधार कराइए। इसके लिए आप अपने क्षेत्र के BLO से संपर्क कर सकते हैं या निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आधार की कॉपी लगाकर नाम, जन्मतिथि या पता को अपडेट किया जा सकता है। ध्यान रखिए, आजकल अलग अलग सरकारी डेटाबेस आपस में लिंक हो रहे हैं। जब आप किसी योजना के लिए आवेदन करते हैं तो सिस्टम क्रॉस वेरिफिकेशन करता है। अगर डेटा मिसमैच हुआ तो आवेदन होल्ड पर जा सकता है। इसलिए या मत सोचिए कि चलता है, कोई डिजिटल सिस्टम में चलता है, नहीं चलता। एक और महत्वपूर्ण बात, आधार में मोबाइल नंबर और ईमेल जरूर अपडेट रखें। जब भी कोई कहीं भी आपका आधार यूज़ करेगा तो आपको OTP आधारित वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक इस्तेमाल होगा। आपको अलर्ट मिलेगा। इससे आपको पता रहेगा कि आपका आधार कहाँ और कब उपयोग हुआ है। स्पेलिंग की छोटी सी गलती भी बड़ी समस्या बन सकती है, जैसे यादव की जगह यादव या फिर मोहम्मद की जगह जो है MD लिख देना। अगर एक डॉक्यूमेंट्स में पूरा नाम है और दूसरे में शॉर्ट फॉर्म है तो भी सिस्टम मैच नहीं करता। इसलिए 10वीं की मार्कशीट में जो नाम है वही आधार, पैन और वोटर आईडी में होना चाहिए। अगर आपके घर में माता पिता, भाई बहन या बच्चे डॉक्यूमेंट्स अलग अलग हैं तो एक दिन निकालकर सभी को साथ बैठाइए और मिलान कीजिए। आधार, पैन, वोटर आईडी, 10वीं की मार्कशीट और जन्म प्रमाण पत्र, इन सब से जो है सब में नाम और जन्मतिथि एक जैसी होनी चाहिए। या फिर
अगर कोई भी दिक्कत है तो इसे सही कराइए। याद रखिए, आपकी जन्मतिथि गलत रह गई और बाद में सुधार की लिमिट खत्म हो गई तो मामला क्षेत्रीय कार्यालय तक पहुंच सकता है। वहां प्रक्रिया लंबी होती है और कई बार महीनों लग जाते हैं, इसलिए शुरुआत में ही सावधानी रखना समझदारी है। सरकारी योजनाओं जैसे छात्रवृत्ति, पेंशन, पीएम किसान और अन्य डीबीटी योजनाओं के आधार लिंक होना अनिवार्य है। अगर डेटा मिलान नहीं खाता है तो भुगतान रुक सकता है। नौकरी में भी बदलाव, वेरिफिकेशन के समय आधार, पैन और शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का मिलान किया जाता है। इसलिए दोस्तों, आज ही अपने अपने परिवार के डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए। अगर कहीं भी नाम, जन्मतिथि या पिता का नाम में अंतर है तो वैध डॉक्यूमेंट्स लगाकर आधार पर सही प्रक्रिया से सुधार कराइए। जल्दबाजी में गलत सुधार मत कराइएगा, क्योंकि मौका सीमित होता है। हमारा उद्देश्य है आपको डराना नहीं, बल्कि समय रहते जागरूक करना। सही डॉक्यूमेंट, सही जानकारी और सही समय पर सुधार, यही भविष्य की सुरक्षा है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।